व्हाइट हाउस में हुई ऐतिहासिक शांति बातचीत की चर्चा हर तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस मीटिंग में फ्रांस और इटली के तेवर की हो रही है। फ्रांस और इटली ने ट्रंप के सामने से ट्रंप को ऐसा रियलिटी चेक दिया कि इसके बाद लाइमलाइट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आ गई। अब तक इस बैठक के सूत्रधार बनकर पूरी दुनिया में शांति दूत दिखने वाले ट्रंप अचानक से सवालों के घेरे में आ गए। वो ट्रंप जो किसी तरह इस जंग को रोकने में जुटे हुए हैं, उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सिर्फ एक चिंता यूक्रेन को मिलने वाली उस सिक्योरिटी की जिसे लेकर अब तक असमंजस की स्थिति है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से सिक्योरिटी की गारंटी मांगी गई है। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए एक चौतरफा बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से बात नहीं बनेगी। सिर्फ ट्रंप पुतिन क्या बात कर रहे हैं या फिर ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच क्या बातचीत होती है, इससे बात नहीं बनेगी। बातचीत खुली होनी चाहिए और चौतरफा होनी चाहिए, जिसमें यूरोप को अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ औपचारिक रूप से शामिल करने की मांग की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक ट्रंप यूरोप को साइडलाइन करते आए हैं, लेकिन मैक्रोन इस समय बहुत खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि यूरोप की भूमिका बहुत बड़ी है। मैक्रोन का तर्क था कि इस युद्ध की असली राजनीति, आर्थिक और मानवीय कीमत यूरोप चुका रहा है, इसलिए उसे केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं, नीति निर्माता की भूमिका में रहना चाहिए। उनका ये प्रस्ताव वैश्विक कूटनीति में यूरोप की सक्रिय और निर्णायक उपस्थिति का संकेत देता है। As a follow-up, we would need probably a quadrilateral meeting, because when we speak about security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी यहाँ पीछे नहीं थी। उन्होंने तो सुरक्षा को लेकर एक ठोस और साहसिक मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में यूक्रेन में स्थायी शांति चाहिए तो उसे नेटो जैसे सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। मेलोनी ने नेटो के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यूक्रेन की पूर्ण सदस्यता भले ही अभी संभव ना हो, लेकिन उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उस पर हमला होने पर पूरे यूरोप की सामूहिक सैन्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो। ये सिर्फ शब्दों की सुरक्षा नहीं, वास्तविक रणनीतिक सुरक्षा होनी चाहिए। We will talk about many important topics. The first one is security guarantees, how to be sure that it won't happen again, which is the precondition of every kind of peace. I'm happy that we will discuss about that. I'm happy that we will begin from a proposal, which is the, let's say, Article 5 model, which was Italian at the beginning. So we are always ready to bring our proposals. मेलोनी का साफ संकेत था कि अब सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को मिलनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।